राम राम भाई सारे भैया हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी डी चैनल पर सारे भैया तारा स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करांगे आप जो 19 तारीख ने होने वाली है हियरिंग, उसमें क्या कुछ रहने वाला है और कौन कौन से केस पर क्या कुछ डिसीजन आने की संभावना। देखो भाई आप जज साहब तो हाँ नहीं, लेकिन संभावनाओं के बारे में आप जरूर बात करांगे आज। तो सब तो पहले तो भाई ईएसएम और डीएसएम वाला मामला है सबसे, मतलब वो है ना अगवा जहाँ पर एचएसएससी फंसी हुई है। तो ये मामला है क्योंकि उसमें एक आधा बच्चों को इन्होंने एक्स्ट्रा जो मतलब सोशियो का जो बेनिफिट है वो दे दिया है। उसमें ये दे ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद एक सर्विसमैन है और उनके डिपेंडेंट है जो सॉरी जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको भी उनका जब फादर अगर जॉब पर था तो उनको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिए जा सकते। तो भाई और केसों की अगर बात करें तो जो 5 नंबर वाला सोशियो का केस है वो मेन केस है, क्योंकि इसमें अदालत है कि मतलब जो जज साहब के मन में जो आएगी और जो उसके आंकड़े सामने प्रस्तुत करे जाओगे, थोड़ा ही सोचने का मामला है। क्योंकि इसमें आप एक तरफा क्यों करे भी नहीं कह सकते भाई के थोड़े भी जा सके ये मामला अगर न्यू देखेंगे भाई गरीबों के लिए बढ़िया यू। तो भाई नई जजमेंट भी कमें पास कर सका कोर्ट के भाई, जरूरी नहीं कि भाई जो पुरानी वर्डिक्ट है दूसरे हाई कोर्ट ने कर रखी है सिर्फ उससे देख के फैसला देवा ना। जज का काम होता है, जज मतलब वह बात है कि भाई जज करके जज फैसला देगा कि मैं तो भाई अपना वो भी देखेगा कि भाई 5 नंबर देने में गरीबों को बेनिफिट है, किस भाई का भला हो रहा कि ना हो रहा, कोई संवैधानिक जो अपने अधिकार है उनका हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई सारे मामले देख के जज साहब जब फैसला दे सके। अब कई भाई ने कहेंगे कटेंगे, कई भाई ने कहेंगे मिलेंगे, भाई देखो वो भी जज साहब के ऊपर डिपेंड है क्या कुछ रहने वाला है। ये बात करांगे आप जो 1037 एलपीओ उसके बारे में बात करांगे आप। सब तो पहले आ जाओ भाई 4 गुणा वाली पॉलिसी कि भाई ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो इसमें बिल्कुल एचएसएससी जीतने वाली है, 1% भी नहीं ना मान के चलो भाई। इसमें जो है ना पोस्ट वाइज होने वाला बिल्कुल नहीं होने वाला, इसमें बिल्कुल अच्छे से डिपेंड करेगी एचएसएससी। क्यों करेगी उसमें ये देखेगी अदालत, सारी बात समझो। वो आपने जो एचएसएससी ग्रुप डी सी की तैयारी करके नहीं बैठे, वो हर एक उन्होंने कहा तात्या पानी में लकड़ी के जा रहे हूँ और उज्जैत बैठे हैं। तो भाई उन इस बात का ज्ञान है कि भाई पोस्ट वाइज लेने में कितने पोस्ट हैं और उनके कितने एग्जाम लेने पड़ जाओगे और वो सेम रिपीट बालक हो जाओगे। तो इसलिए भाई सेम क्वालिफिकेशन का एक ग्रुप बनाया गया है। तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, इसमें ग्रुप वाइज ही रहने वाला है। कई भाई भड़काने की कोशिश करें तो भाई 2 दिन और बोल लेंगे चलो भाई हम हारांगे, मामले निकल देंगे माम लोग लकीर हाँ, लेकिन भाई हम हारांगे तो यार स्वीकार भी करांगे। लेकिन भाई पॉजिटिव रहो इस बात पे, ज्यादा चांसेस है ग्रुप वाइज ही रहेगा। ये बात करा आप पॉलिसी मैटर के ऊपर जो 4 गुणा से ज्यादा बुलाए गए हैं ईडब्ल्यूएस और बीसीबी वाले बालक। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर इसी पॉलिसी पर चलती है तो ये भी गलत नहीं है। हनुमान जाट का जो केस है आप स्टेट ऑफ राजस्थान के विरुद्ध, उसके अकॉर्डिंग चलिया है एचएसएससी। अगर ये ही रखता है हाई कोर्ट तो देखो भाई सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन इन्होंने वो उसके कोई खिलाफ भी नहीं गए। तो भाई ईयू इसका चैलेंजिंग यही खत्म हो जावा है। ये बात करांगे आप इस तो ऊपर और जाने की कोशिश करे है तो भाई फिर और जर्नल वाले बालकों को और नुकसान होने वाला है। क्योंकि जनरल वालों को क्यों नुकसान होने वाला है, अगर यूपीएससी या कोई और जितनी भी मतलब भर्तियां मेन है जो जैसे एचपीएससी होगी अपनी या और कोई स्टेट का वो है, सिर्फ एचपीएससी को छोड़कर एचपीएससी को भी स्टे कर दिया था सिंगल बेंच ने, वो भी डबल बेंच में गया हुआ है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई यूपीएससी वाली फॉलो करने लगी मान ले या एचएसएससी, तो वह फिर जो या अपनी जनरल की लिस्ट है ना वो कितने कितने आसमान छुएगी। तो इस पॉलिसी को जैसे है ऐसे ही रहने देवा तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इसको चैलेंजिंग करने की सोचते हैं तो भाई और जनरल वाले बड़क को नुकसान होगा। इसमें ईडब्ल्यूएस और बीसीबी वाले को बड़का बिगड़ना नहीं कुछ। ये जो एमपी में देखो उसकी वर्डिक्ट फाइनल नहीं आई है, डिसीजन जो है ना मतलब फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और
जो उसके अंदर से निकल के आई है बात यह आई है कि भाई चाहे कोई भी स्टेज हो, एमपी की बात कर रहे हैं, हाँ एमपी पीएससी की, कि भाई कोई भी स्टेज हो रिजर्वेशन दिया जाओगा, क्योंकि उस रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ है, जो प्री में जनरल के मार्क बीट करने लग रहा और उसको उड़े निकाल दिया, तो फिर फाइनल में जाके तो जनरल वाला बालक तो ऑटोमेटिक बद्ध है, तो भाई फिर इसका पॉलिसी का के मतलब फायदा ही नहीं रहा। तो भाई इस पे जो मैटर है ना, मैं बिल्कुल खुल के बताऊं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, एक भी बालक बाहर नहीं होगा इस पॉलिसी के मामले में, जो मतलब ये एक्स्ट्रा बालक बुलाए गए हैं। ये बात आवा है भाई जो राउंड कर रखा है भाई, जैसे 64.40 जिसके हैं वो बाहर हो गया, और 64.50 तो ऊपर ऊपर वाले सारे उठा लिए। तो भाई देखो इस मामले में सोचने वाली बात होगी भाई, अदालत किस साइड जाओगी, ठीक है। और फिर आवा है लास्ट में 41 क्वेश्चन रिपीटिशन वाला मामला। इस मामले में भी भाई देखो कैंसल वाला मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके बताऊं, इसमें बात है अगर वैसे देखा जाओ तो भाई बिल्कुल गलत होया था यू, क्योंकि देखो किसी बालक की साइंस बढ़िया है, अरे भाई उसमें सबेगा वो कैल वाली साइंस आएगी तो वो कम्पीट नहीं कर सकिया, किसी का कंप्यूटर बढ़िया है कंप्यूटर वाले कैल गया, किसी का मैथ बढ़िया है मैथ वाले कैल गया, तो वो अपने सब्जेक्ट में कितने भी बीट नहीं कर पाया वो दूसरे बालक ने, उससे आप देखा तो भाई यू होया सिस्टम गलत, लेकिन कैंसिल करना था एचएसएससी ने उसे दिन कर देना चाहिए था। लेकिन ये अगर बात करा तो भाई अगर रास्ता निकालने भाव तो भाई बहुत कुछ हो सका है भाई, सब दे के रिजल्ट काटा जा सका है भाई, सबके हटा के भी काटा जा सका जो 41 क्वेश्चन दे, तो भाई वो देखो वहां तक अगर बात पहुंच जावा है तो भाई फिर मैंने घूमा एचएसएससी कितने न कितने इस पेपर ने भी बचा लेगी, अगर वहां 41 क्वेश्चन रिपीट तक इनकी सुनवाई पहुंच जावा है। बीच वाले केस में कोई दिक्कत नहीं आती, तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो भाई आप देख लियो भाई। बाकी मैं तो फिर भी नहीं कहूँ भाई, फैसला सुनाने वाले आपा कौन, हाँ वो तो देखो जज साहब भी सुना होगा, लेकिन एक संभावनाएं देख सका भाग भाई की संभावनाएं रह सके हैं। तो मेन केस है मैं यू मानू हूं जो अपना 5 नंबर का सोशियो वाला वो केस मेन है, बिल्कुल मेन है भाई वो, क्योंकि एक आधी स्टेट है ईपी भी वो देने जा रही है, और एक आधी स्टेट है वो अलग सिस्टम तो बंद करे हूं ना, वो जरूरी नहीं कि भाई यूए सिस्टम था भाई गरीब वर्षी जमीर वाला था, वो कितने न कितने विलेज वाला था चक्कर है, कितने न कितने भाई कोई थे उन मामले, मतलब वो डायरेक्ट न्यू दिखा था कि भाई कितने कितने मौलिक अधिकारों का हनन होने जा रहा है, लेकिन भाई फिर भी देखने वाली बात रहेगी कि भाई के रहने वाला है वो सारे जो है नहीं, वो तो वह बात है एक दिन बीच करे गया, लेकिन हम उम्मीद करा कम से कम सुनवाई जरूरी होनी चाहिए कि भाई जिस ऊंट बला जिस भी करवट बैठेगा वो मंजूर है, लेकिन कम से कम सुनवाई होगा नहीं, यू केस रफा दफा जरूर होना चाहिए भाई। धन्यवाद भाई सारे भाइयों जो वीडियो देखी, नया जो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जाइए भाई, धन्यवाद सारे भाइयों।